हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप लोग देखेंगे मैं आज आप लोग के लिए सैनिक नेतरहाट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस सैनिक स्कूल के मैथ का एक चैप्टर है रेखा और कोण। तो रेखा और कोण क्या है, मैं इसका आज पूरा निचोड़ समझाऊंगा। अगर आप लोग इसका फुल कंसेप्ट के माध्यम से जब जानकारियाँ हो जाएगा तो चैप्टर वाइज कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले रेखा का जिक्र करूंगा। तो देखिए, रेखा किसको कहा जाता है तो सुनेंगे, वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति, वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हो और जिसमें दो तीर का निशान हो जो अनंत काल तक चला जाए और वह अग्रसर आगे की अर्थात बढ़ते रहे, उसी को हम लोग रेखा कहते हैं। ठीक है ना। रेखा में जो है ना, जैसे देख सकते हैं ये एक बिंदु है और ऐसे अनंत बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाएंगे एक एक बिंदु को तो मेरा रेखा बनेगा। और रेखा में जो है ना असंख्य बिंदु हो गया और इसमें दो तीर का निशान हो जाता है। इसकी लंबाई असीमित होती है, मैं इसे जहाँ तक बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, इसी को हम लोग रेखा कहते हैं। अब रही बात कोण का, तो अब कोण की बात है तो जब दो रेखाएं या दो किरणें या दो रेखाखंड जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसके द्वारा कोण बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए सपोर्ट में एक रेखाखंड लिया और एक ये रेखाखंड के द्वारा एक बिंदु पर मिल गया तो इसे हम कहते हैं कोण, जिसमें दो भुजाएं और एक शीर्ष होता है। इसको हम भुजा कहेंगे और इसको हम शीर्ष कहेंगे। किसी भी कोण में दो भुजाएं होती हैं और एक शीर्ष होता है। आप देख सकते हैं, मैं बता दी भैया, यहाँ पर ये भुजा हो गया, ये भी भुजा है और ये हमारा शीर्ष है। इस तरह से कोई भी आकृति आएगा जहाँ भी आपको कोण दिखेगा समझ जाइए कि यहाँ पर एक शीर्ष होगा और दो भुजाएं होगा, जहाँ दोनों मिला होगा वहाँ पर शीर्ष होगा जिससे कोण बनेगा। तो ये कोण हुआ और मैं रेखा के बात बताया हूँ। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध दर्शाया गया है वह है रेखा कोण के बीच ज्यामिति, जो आप देखेंगे कि कैसे इसके बीच में एक संबंध है, मैं उसको समझाने की प्रयास करूंगा। हाँ, आप लोग पूरे फुल कंसेप्ट सीखेंगे, कहीं इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो देखेंगे, एक रेखा दूसरे के जब समांतर चलती है तो इसको हम कहते हैं समानांतर रेखा। जब एक रेखा दूसरे के समांतर चलती है तो इसको कहते हैं समांतर रेखा। मान लीजिए एल एक रेखा है, एम एक रेखा है, जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर चलता है तो इसको कहते हैं हम लोग समांतर रेखा। अब इस दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है तो इसका नाम होता है तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ पर बनता है एन, दे देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे कि एन जो है एक तिर्यक छेदी रेखा बन गया। देखिए, तिर्यक छेदी नाम भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये दो है और ये तीसरा है, तीन से तिर्यक छेदी, आसान तरीका से याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखना है ये जो बिंदु कटता है, देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर बन गया प्रतिच्छेदी रेखा और इसके द्वारा दो कोण बनता है जो आप देख सकते हैं, ये कोण है और ये कोण है। एक कोण दूसरे के सेम अपोजिट बनता है तो इसका नाम होता है सम्मुख कोण। सम्मुख
कोण या इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। और इसी तरह इधर भी बनता है, ठीक है। जब एक कोण दूसरे के अपोजिट होगा, जस्ट सामने, तो उसको हम कहते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो क्या दोस्तों दिख रहा है? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ तक शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपने समझा। अब देखेंगे जब एक कोण, एक जो ये रेखा खींच रहा हूँ, मैंने रेखाखंड, और एक यहाँ पर मैं इससे कोण बना दिया, ठीक है ना। और देखेंगे यहाँ जो है इस तरह से कैसे बना दिया और एक यहाँ मिला दिया, 4 रेखाखंड से मेरा एक आकृति बना है, ठीक है ना। अब देखेंगे जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ये कोण, यानी एक रेखाखंड के बीच, ध्यान से देखिए, मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ समझने का प्रयास कीजिएगा। एक रेखाखंड के बीच जब 2 कोण आपस में ज्वाइंट किया हो तो ये दोनों कोण का नाम पड़ता है आसन कोण। क्या नाम पड़ता है? आसन कोण। एक रेखाखंड से 2 कोने ज्वाइंट रहता है तो ये दोनों कोण जो होता है आसन कोण हो जाता है, या एक ही ओर का अंतः कोण भी हो जाता है। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 चीज़ समझ लिए। अब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि एक मैं यहाँ हूँ और इसकी छाया नीचे बना हुआ, सपोर्ट ध्यान दीजिएगा, एक ये है और इसी छाया यहाँ बना हुआ है, तो इसके अपोजिट जस्ट नीचे आ रहा है। तो इस तरह के डायरेक्शन में जो कोण आता है उसको संगत कोण भी कहते हैं। एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए। तो देख सकते हैं, अब आपको शायद सब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसको नाम दिया 1 कोण, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर दिया 5 और इसको अंदर कर दिया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये रहा है आपका 8 कोण बनाया हुआ है। अब इसमें जो रेखा और कोण का जो संबंध है वो देखेंगे किस तरह से है। पहला संबंध देखेंगे, संगत कोण इसका समान होता है। क्या होता है? संगत कोण समान होता है। तो इसमें संगत कोण कौन होगा? एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा, मतलब एक के ऊपर एक हो। जैसे देखिए ये जो डायरेक्शन है इसी के जस्ट ऊपर ही आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। ये हमारा संगत कोण होता है। उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे कोण 6 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा। उसी तरह देखेंगे यहाँ से ये कोण 3 जो है कोण 8 के बराबर आ रहा है। इस तरह से देखेंगे कोण 4 जो है कोण 7 के बराबर आ रहा है। ये हुआ मेरा संगत कोण, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक ही ओर का अंतः कोण की बात हो रही है। एक ही ओर का अंतः कोण देख लेते हैं। दूसरा स्टेप में आते हैं। एक ही ओर का अंतः कोण समपूरक कोण होता है। क्या होता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री समपूरक कोण होता है। अब एक ही ओर का मतलब होता है, अंतः बोला हूँ तो एक ही ओर का कोण 3 है और कोण 5 है। ये एक ही ओर का अंतः कोण है। जब कोण 3 और कोण 5 मिलेगा तो 180 डिग्री होगा। इसी को कहते हैं समपूरक कोण। अब यहाँ देखेंगे इधर से कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर है। कोण 4 बराबर है कोण 4 कोण 6 जो एक ही ओर का अंतः कोण होगा, इन दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री बनेगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं बाह्य अंतः कोण। तीसरा है एक ही ओर का बाह्य अंतः कोण। बाह्य कोण जो है समपूरक होता है। समपूरक कोण होता है। एक ही ओर का बोला हूँ मैं, बाह्य का माने बाहर, कोण 1 और कोण 8। कोण 1 प्लस कोण 8 भी 180 डिग्री बराबर होगा। और कोण 2 जो है कोण 7 के बराबर होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अंतः एकांतर कोण समान होता है।
कौन स्टेप है? चौथा स्टेप। अंतः, यहाँ शायद अंतः एकांतर कोण समान होता है। एक ही ओर का अंतः एकांतर कोण समान होता है। अंतः एकांतर कोण माने अंदर, तो कोण 3 के एकांतर कौन आ रहा है? कोण 6 आ रहा है। इसे कह सकते हैं कोण 3 के बराबर कौन होगा? कोण 6 होगा। उसे तो देखेंगे कोण 4 के जो बराबर होगा कोण 5 होगा। कोण 4 के बराबर होगा जो कोण 5 होगा। इस तरह से अंतः एकांतर कोण निकल गया। उसी तरह से आगे देखेंगे 5वें स्टेप में बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण समान होता है। बाह्य एकांतर कोण समान होता है। अब देखिए इसमें बाह्य एकांतर का मतलब होता है कोण 1 के बाह्य एकांतर कौन आ रहा है? कोण 7 आ रहा है। देख लीजिए कोण दोनों सेम होगा। कोण 1 कोण 7 के बराबर और कोण 2 के कोण 8 होगा। कोण 2 के कोण 8 होगा। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 5 इसके अंदर स्टेप छुपा हुआ है। इसके अलावा आता है समपूरक कोण और पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? ध्यान से देखेंगे। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहेंगे? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे का वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोण हमने बनाया, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। एक कोण हमने बनाया यहाँ पर 30 डिग्री का और एक कोण हमने बनाया लमसम लीजिए, ये तो थोड़ा साड़ी नहीं दिख रहा है, लमसम ऐसे ले लेता हूँ। तो ये 60 डिग्री बना लिया है और इस 60 और 30 जोड़ने पर 90 आ गया तो एक दूसरे का ये पूरा कोण कहलाएगा। इसी तरह से आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण जो होगा ना, इसी तरह से जब दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे का वह समपूरक कोण कहलाता है। तो हम देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोण बना दिया 120 डिग्री और एक बना दिया 60 डिग्री। जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं ये 60 डिग्री मान लीजिए सपोर्टेड है तो 120 से 60 जोड़ने पर 80 आएगा तो एक दूसरे का ये क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। इस तरह से हमने एक समपूरक कोण बता दिया। अब एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, समपूरक मिस्टेक है समपूरक। एक और हम देखेंगे आगे रैखिक युग्म। तो देखिए रैखिक युग्म किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। रैखिक युग्म बनता भी है। तो देखिए जब एक स्ट्रेट यानी हम कह सकते हैं एक सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा हो, सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी हो या पड़ी हो। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पर यानी एक सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इसके तो जो बने जो युग्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। माने सपोर्ट ये x होगा ये y होगा तो ये दोनों कोण का योग क्या होगा? रैखिक युग्म से 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं रैखिक युग्म बता दिया। रैखिक इसलिए जानकारी होना जरूरी है क्योंकि आपका जो रेखा और कोण से संबंधित जो सवाल है ये सब उसमें आएगा। तो यहाँ देखिए रैखिक यहाँ बना रहे हैं 1 और 2 एक रैखिक में है, 3 और 4 एक रैखिक में है, 5 और 6 रैखिक में है, 8 और 7 रैखिक में है। इधर से 6 और 7 रैखिक में है, 5 और 8 रैखिक में है, 1 और 3 रैखिक में है, 2 और 4 रैखिक में है। तो इस तरह से रैखिक से भी निकाल सकते हैं, अपना मान जो हो निकल सकता है। तो मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे बंधुओं भाइयों, देखेंगे आप यहाँ तक मैं आपको समझाया, यहाँ तक बेहतर लगा तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा और आप नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इस तरह से आप बताइए कमेंट में लिखकर कि आज का वीडियो कैसा रहा। और इसका सेकेंड वीडियो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो इसके आधारित क्वेश्चन होगा। मैं यही कहते विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।